शेरपुरा स्थित शिवराज सिंह चौहान के निवास पर भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया है और पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में उनकी ख्याति है। यहाँ से पूर्व में भी वह सांसद रहे, एक बार फिर जनता के बीच सांसद बनकर सेवा के लिए प्रस्तुत है। उनके चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत का उन्होंने दावा किया। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने की बात भी उन्होंने कही। इस दौरान सांसद विधायक कार्तिकेय चौहान के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया गया कि शाम 4 बजे राजेंद्र शुक्ला को विदिशा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के साथ कार्यालय का उद्घाटन करना था, लेकिन 2 घंटे देरी से आने के चलते कार्यकर्ता सम्मेलन खटाई में पड़ गया। वह सीधा फीता काट कर मीडिया से रूबरू हुए। लंबा इंतजार करने के चलते कई कार्यकर्ता कार्यक्रम से जा चुके थे। जैसा आप लोगों ने कहा, चुनाव का शंखनाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ इस चुनाव मैदान में उतर रही है। विदिशा में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पहले भी कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं। प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बनाया है। और ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत करके पाँव पाँव वाले भैया के रूप में मशहूर हुए थे। और हम लोग अपने विंध्य क्षेत्र में भी जब शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में सुनते थे तो ये सुनने को मिलता था कि एक ऐसा नेता है मध्य प्रदेश में जो पैदल चल चल के लोगों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का काम उन्होंने किया। बाद में हम लोगों ने देखा उनकी राजनीतिक यात्रा कितनी यशस्वी रही है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां संभाली, फिर मुख्यमंत्री रहे और फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली में सांसद के रूप में बुलाने के लिए उतारा है। और मैं देख रहा हूं कि विदिशा लोकसभा के हमारे सांसद जी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी यहाँ पर बैठे हैं और आदरणीय रामपाल सिंह जी हैं, हमारे मुकेश टंडन जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं। सारे लोग पूरे कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जी के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आज दीपक जोशी जी की घर वापसी हो रही थी और क्या कारण रहे कि फिर जो है वो वापसी टल गई? आज दीपक जोशी जी की वापसी हो रही थी भाजपा में, क्या कारण रहे कि वो वापसी टल गई? आज सुबह से हम लोग कैबिनेट की बैठक और फिर सीधे यहाँ पे आना हो गया, तो अभी इसकी जानकारी नहीं है। अभी जब भोपाल लौटेंगे इसके बारे में पता करेंगे। सर, कुसुम मेहदेली जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया मंत्री बनने के बाद आपने फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो हमारे बहुत ही आदरणीय नेता रही हैं। हम लोग उनको आदर से जिज्जी कहते हैं। और परसों ये बात सही है कि रीवा में करीब 10 कार्यक्रम थे शिलान्यास और लोकार्पण के। उस दौरान हो सकता है कि उनसे बात होना संभव नहीं हो पाया हो, लेकिन उसके बाद हमने उनको फ़ोन लगाया था और मालूम पड़ा कि किसी ट्रांसफ़र को लेकर उनके मन में कष्ट हुआ है। मैंने पता किया है और कोई ना कोई रास्ता उसका निकाल रहे हैं। सर, अब की बार 400 पार वाला नारा 400 पार वाला नारा तो बिल्कुल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह में नहीं है, बल्कि करोड़ों देशवासियों के। क्योंकि मैं 2 दिन गुजरात के दौरे में रहा तो मैंने देखा कि आम आदमी के जबान पे और मध्य प्रदेश में भी हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में कि अब की बार 400 पार। सर, मध्य प्रदेश में कितनी आ रही है? 29 आ रही है। 28 पहले आई थी, इस बार 29 आ जाएंगे। शुक्ला जी, पिछली जब यहाँ पे सुषमा स्वराज जी यहाँ पर आखिरी बार चुनाव लड़ रही थी, तब ये सभी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि 5 लाख, उन्होंने भी अपील की थी 5 लाख से ज्यादा की जीत का अंतर उनका रहे, वो उन्होंने कार्यकर्ताओं ने पूरा किया। तो शिवराज जी आज लड़ रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं आपके अनुसार, तो क्या टारगेट रहेगा, जीत का अंतर क्या रहेगा? बहुत, मुझे लगता है बहुत भारी वोटों से जीतेंगे वो। क्या 5 लाख का रिकॉर्ड टूटेगा? कोई आश्चर्य नहीं है, 5 लाख का रिकॉर्ड तो टूटना तय है। अब 5 लाख से कितना ऊपर जाता है, सवाल इसका है। वैसे मध्य प्रदेश में 5-14 से तो आदरणीय रमाकांत भार्गव जी भी जीते थे। 5 लाख तो मिनिमम है, उसके ऊपर कितना हो जाएगा कोई भरोसा नहीं।
वैसे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की भगदड़ मची हुई है उसको अब आगामी चुनाव तक की स्थिति में क्या देखते हैं और क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति रहेगी अब? कांग्रेस की नैया डूब रही है और अमित शाह जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए हमें, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार में रहते हुए बड़े राजनीतिक अपराध किए हैं, जिसके कारण देश में आतंकवाद और नक्सलवाद और गरीबी और बेरोजगारी और कमज़ोर अधोसंरचना, इसके कारण देश संकटों से घिरा। इसलिए कांग्रेस जब तक समाप्त नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, तब तक ये देश विकास की पटरी पर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में देश की जनता को सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है ये सरकार में आने के बाद समझाया, बताया, दिखाया है और उसी का ये परिणाम है कि 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और आज तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश एकजुट दिख रहा है। कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि जो भी कांग्रेसी बीजेपी में जाके शामिल हो रहे हैं वो बीजेपी डस्टबिन के रूप में हो गया, उनका कचरा बीजेपी संभाल रही है। कौन कह रहा है ये? कांग्रेसी ही कह रहे हैं, जो कांग्रेस नहीं गए हैं वो कांग्रेस उनका के लोग कुंठा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके इस प्रकार के बयान सुनने के बाद आप लोगों को भी, आप लोग हमें थोड़ा सा मतलब चेहरे में हंसी दिख रही है आपके भी, पत्रकार बंधु भी उनके दिए गए बयानों पर हंस रहे हैं। सर, लालू यादव जी ने मोदी जी के परिवार को लेकर टिप्पणी की, क्या कहेंगे? किन्होंने? लालू यादव जी ने कब अभी? नहीं, कुछ दिनों पूर्व मोदी जी के परिवार को लेकर टिप्पणी की। मोदी जी पर जितनी टिप्पणी होगी उतना ही मोदी जी और मजबूत होंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।